सोचिए, गाजा जंग के बाद अब वहां की शांति कौन संभालेगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश यानी कि इंडोनेशिया हजारों सैनिक गाजा भेजने की तैयारी में है। क्या ये युद्ध के बाद सबसे बड़ा इंटरनेशनल मिशन होगा? और कहाँ तैनात होंगे ये सैनिक? और क्यों चाहिए यूएन की मंजूरी? और क्या सच में बदल सकता है गाजा का भविष्य? तो आइए समझते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन। इजरायली मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया जो है गाज़ा पट्टी में जो है हज़ारों सैनिक भेजने की तैयारी में है। और ये जो कदम है एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल के हिस्से के रूप में उठाया जा रहा है। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करें, जो इंडोनेशिया अपने जो हज़ारों सैनिक हैं वो गाज़ा पट्टी में भेजने की मतलब तैयारी कर रहा है। तो इसका पीछे का क्या उद्देश्य है? तो इसका ये उद्देश्य है कि जो गाज़ा में युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अशांति फैल गई थी, और वहाँ की सुरक्षा के लिए और मतलब कि वहाँ वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए जो है ये इंडोनेशिया अपने सैनिकों को वहाँ पर भेज रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडोनेशिया का प्रस्ताव क्या है, मतलब क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। पूरी सच्चाई अगर हम देखें आगे, तो तैनाती का उद्देश्य यानी कि जो सैनिक जो तैनात होंगे वहाँ पर उनका उद्देश्य क्या है। तो इंडोनेशिया की सेना को संभावित तौर पर भेजा जा सकता है ताकि सुरक्षा बनाई जा सके और हथियारबंद समूहों को जो है नियंत्रण किया जा सके, और मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण सामग्री जो है वो सुरक्षित पहुंच सके। तो यानी कि वहाँ पर जो है युद्ध के बाद जो है वहाँ की जो सारा जो चीज़ें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब उनको जो है दोबारा से निर्माण के लिए जो सामग्री वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी तो वो सुरक्षित पहुँच सकें, तो इसलिए जो है इंडोनेशिया की जो सेना है तो इंडोनेशिया वहाँ पर भेज रहा है। तो ये जो कदम है वो ट्रम्प प्रशासन के 20 पॉइंट योजना का हिस्सा बताया गया है। तो ये मतलब ये जो कदम उठाया गया है यानी कि जो इंडोनेशिया अपनी जो सेना है वो वहाँ पर गाज़ा में भेज रहा है, गाज़ा में तैनात होने के लिए भेज रहा है। तो इसका जो ये कदम है ये ट्रम्प प्रशासन द्वारा यानी कि ट्रम्प द्वारा उठाया गया है, और ये जो इसको जो है 20 पॉइंट योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि तैयारी कहाँ हो रही है, कौन सा स्थान है, मतलब ये सबके बारे में देखें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी गाज़ा यानी कि रफ़ा और खान यूनिस के बीच यानी कि जो ये स्थान है तो इसके बीच जो है एक जगह तैयार की जा रही है जहाँ इंडोनेशियाई सेना तैनात होंगे। मतलब कि ये गाज़ा में ही जो है एक स्थान है यानी कि रफ़ा और खान यूनिस। तो इसके यहाँ पर जो है ये जगह बनाई जा रही है जहाँ पर ये इंडोनेशिया अपने सेना जो सैनिक हैं तो यहाँ पर उनको तैनात करेगा। अब हम देखते हैं कि जो इंडोनेशिया है वो कितने अपने सैनिकों को वहाँ पर भेज रहा है। इसके बारे में देखें तो रिपोर्टर के मुताबिक यानी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों सैनिक भेजे जा सकते हैं। हालांकि विस्तृत संख्या अभी तय नहीं हुई, अभी पूरी तरह से मतलब ये संख्या का मतलब सामने नहीं आई कि इतने जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में करीब 8,000 सैनिक की तक की जो है तैयारी बताई गई है। यानी कि ये बस अभी रिपोर्ट में ही आ रही है यानी कि न्यूज़ में ही चल रही है कि ये खबर आ रही है कि 8,000 सैनिक की वहाँ पर मतलब कि तैनात होने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ऑफिशियल खबर नहीं आई है यानी कि इंडोनेशिया ने पूरी तरह से नहीं बताया कि कितने सैनिक वहाँ पर भेजे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यापक प्रस्थान क्या है, यानी कि जो मतलब कि वैश्विक स्तर पर देखें कि कौन कौन से देश इसमें मतलब क्या और भी देश इसमें शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में देखें तो विश्व स्तरीय प्रयास। तो ये प्रस्ताव जो है एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है जिसका मकसद है कि गाज़ा के युद्ध पश्चात सुरक्षा और पुनर्निर्माण को आसान बनाना, और जिसमें जो है कई देशों की भागीदारी अब भी बातचीत मतलब जो और भी देश हैं तो उनकी भागीदारी पर भी बातचीत चल रही है। तो जैसे कि हम देखें तो ये बताया जा रहा है कि ये मतलब संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बताया जा रहा है, यानी कि जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उनके मतलब उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा उठाया गया कदम है ये। तो हम देखें पिछली न्यूज़ में चल रहा था कि जो अमेरिका है तो वो इसको लेकर काफ़ी चिंता में है, यानी कि जो गाज़ा में इतना बड़ा युद्ध हुआ था उसमें इतना नुकसान वगैरह हुआ था, तो इसको लेकर जो ट्रंप है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रयास कर रहे हैं करने के लिए।
तो फिर क्या कहते हैं, अब जो है ये कदम ट्रम्प द्वारा ही उठाया गया है, यानी कि जो इंडोनेशियाई सेना है तो वो वहाँ पर भेजे जाएंगे और वहाँ की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करेंगे, उस वहाँ की जितनी भी उनकी हेल्प हो सकेगी वहाँ पर करेंगे, और जो मतलब जो निर्माण सामग्री है वो लेकर जाएंगे, वहाँ पर निर्माण कराया जाएगा दोबारा से उसको एक मतलब कि जैसा देश था, मतलब कि जैसी पूरा स्थान था वो वैसे ही गाज़ा को पहले जैसा बनाया जाएगा, क्योंकि गाज़ा में जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ की जो चीज़ें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो इसको लेकर भी अब ये अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। अब इसमें जो है कई सारे देश भी इसमें मतलब भागीदारी करने की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी बातचीत जारी है। अब देखना आगे ये होगा कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं। अब हम देखते हैं कि युद्ध का प्रभाव, यानी कि जो गाज़ा और इजराइल के बीच जो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था तो उसके बारे में देखें तो गाज़ा में वर्षों तक चले युद्ध के बाद भारी संख्या में लोग प्रभावित और घायल हो गए, यानी कि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, कई हज़ार लोगों की मौत हो गई है और कई हज़ार लोग जो है वहाँ पर घायल हो गए थे। और जो बुनियादी ढांचा था, यानी कि वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह जितनी भी थी वो सब वहाँ पर तबाह हो गई थी, और पुनर्निर्माण के लिए वहाँ पर अभी अरबों डॉलर की ज़रूरत है। अब उसको दोबारा से मतलब उसका निर्माण करने के लिए गाज़ा में काफ़ी ज़्यादा मतलब अरबों डॉलर की वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो मुद्दे हैं वो गाज़ा की स्थिरता की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। तो ये जो मुद्दे चल रहे हैं, अब ये जो इंडोनेशिया वहाँ पर सेना को तैनात कर रही है और जो ये सब जो निर्माण की सामग्री वहाँ जाएंगी, इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब गाज़ा को हेल्प होगी। अब हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो अभी पूरी तरह से आधिकारिक ऑफिशियल, यानी कि ऑफिशियल कोई ऑर्डर नहीं आया है, मतलब ऑफिशियल तरीके से कोई निर्णय नहीं हुआ है, मतलब खबर भी नहीं आई है ऐसी, ये बस मतलब रिपोर्टर्स का कहना है बस। तो इंडोनेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि अभी कोई अंतिम तैनाती तारीख या फिर संख्या तय नहीं हुई है और निर्णय अभी पूर्व तैयारी समीक्षा स्टेज में है, यानी कि अभी पूरी कोई भी ऐसी मतलब डेट फिक्स नहीं की गई है कि कब उनकी तैनाती की जाएगी और कितनी संख्या में जो सेना है तो उनको भेजा जाएगा वहाँ पर। तो ये अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। और यूएन मैनेजमेंट की आवश्यकता, तो इंडोनेशिया ने ये स्पष्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र का स्पष्ट आदेश मिलने के बाद ही सैनिक भेजे जाएंगे। तो जब तक संयुक्त राष्ट्र मतलब परमिशन नहीं दे देता, ऑर्डर नहीं दे देता, तब तक जो है इंडोनेशिया अपनी जो सेना है वो वहाँ पर नहीं भेज सकता। जब वो परमिशन दे देगा यानी कि ऑर्डर दे देगा तो उसके बाद जो है सैनिक वहाँ पर भेजे जाएंगे। तो इजरायली मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार इंडोनेशिया गाज़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल के लिए सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है, जो युद्ध पश्चात सुरक्षा, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए अहम कदम माना जा रहा है। और अभी तक जो है कोई फाइनल निर्णय या फिर तारीख नहीं है, और इंडोनेशिया ने कहा है कि अब आधिकारिक अनुमोदन और संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के बाद ही कुछ होगा। तो अब जो ये मतलब कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद हमें पता चलेगा कि कितने लोगों यानी कि कितने सैनिकों को वहाँ पर भेजा गया है या फिर कहाँ उनकी तैनाती हुई है। तो इन सब के बारे में हमें आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे साथ बने रहिए ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जानने के लिए। थैंक यू।